ठीक है, बताइए क्या होता है वाच्य मतलब? नहीं पता किसी को? वाच्य का अर्थ पूछ रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल नहीं। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। वाच्य पहली बात तो बना है वाक से। किससे बना है? वाक। वाक यानी बोलना। ठीक है, जिस तरह से आप अपनी बात को किसी के आगे अभिव्यक्त कर रहे हैं या फिर किसी कथन को बोल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? वाच्य। क्या बोलते हैं? वाच्य। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं कि राम सेब खाता है। राम क्या खाता है? सेब खाता है। तो ये वाक्य है या नहीं है एक? ठीक है। अब सेब राम के द्वारा खाया जाता है, तो ये भी एक वाक्य है या नहीं है? लेकिन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? ठीक है, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, एक में हम किस पे ध्यान दे रहे हैं? राम पे, कि कौन खा रहा है फल? राम। और एक में हम किस पे ध्यान दे रहे हैं? खा कोई भी रहा हो, लेकिन खा क्या रहा है? सेब। ठीक है, तो यही क्या होता है? वाच्य। और वाच्य को बोला जाता है सिंपली वॉइस। ठीक है, अब इसके होते हैं 3 पार्ट। कितने पार्ट? 3 पार्ट। ठीक है, कर्तरी वाच्य। ठीक है, इनको ट्रिक के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको एग्जाम में एक भी दिक्कत ना आए। एक होता है कर्म और एक होता है भाववाच्य। इंग्लिश में देखा जाए तो जनरली 2 ही वॉइस होती है, एक एक्टिव होती है और एक पैसिव। ठीक है, तो अपन कर्तरी वाच्य को बोल सकते कि ये एक तरीके से क्या है? ये क्या है? और ये थोड़ी सी अलग है, इसको समझना और आसान है। ठीक है, समझते हैं कर्तरी वाच्य। ठीक है, जैसे इंग्लिश में सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वैसे ही हिंदी या संस्कृत की बात कर लें तो वहाँ सब्जेक्ट को बोला जाता है कर्ता, करने वाला। ठीक है, ऑब्जेक्ट को बोला जाता है कर्म, जिस पे काम किया गया है, और वर्ब को बोला जाता है क्रिया। ठीक है, वहाँ पर संस्कृत या हिंदी में ये जो इनके जो सीरियल है ऐसे नहीं रहते हैं। पहले आता है कर्ता, क्या आता है? फिर आता है फिर क्रिया। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले तीनों चीज़ों को समझा देता हूँ एक एक करके कि कर्तरी वाच्य में प्रधान कौन होता है, मतलब ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है? कर्ता पर, इसलिए क्या है? कर्तरी वाच्य। कर्म में कर्म प्रधान होता है, और भाव में क्या होता है? क्रिया प्रधान होता है। तो तीनों में डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, पहले समझ लेते हैं अपन। इसको रफ कर दूं? ये समझ में आया? लिखने का मौका आपको YouTube से देख के मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं लिखने का टाइम दूंगा तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे ये समझाना भी है, फिर किसको किस में बदलते हैं वो सिखाना भी, और आपसे भी 2-4 क्वेश्चन करवाने हैं, तो टाइम लगेगा ना। तो ये YouTube पे डल जाएगा, तो आप उसमें से देख के नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब कर्तरी वाच्य की बात करते हैं। सबसे पहले कर्तरी वाच्य। कर्तरी वाच्य में सबसे पहले प्रधान कौन होता है? कर्ता। काम करने वाला कौन होता है? प्रधान। कर्ता, कर्म और क्रिया। पहले मैं इसकी ट्रिक बता देता हूं कि आपको याद किस तरीके से रखना है। जब भी आप कर्तरी वाच्य किस में चेंज करेंगे? कर्म वाच्य में। तो कर्तरी वाच्य किस में दिया होता है? 1, 2 और 1 में। किस में दिया होता है? 1, 2 और 1 में। ठीक है, ये क्या होता है? प्रधान। ये क्या होता है? प्रधान। ठीक है, कि राम फल खाता है, तो ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जा रहा है? राम पर। तो कर्ता क्या होता है इस वाले वाक्य में? प्रधान। ठीक है, और ये होता है प्रथमी विभक्ति में। प्रथम विभक्ति में किस में होता है? प्रथम विभक्ति किस में होता है? प्रथम विभक्ति। ठीक है, कर्म होता है इसके अकॉर्डिंग द्वितीय विभक्ति में। किस में होता है? और क्रिया, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार। ठीक है, पुरुष या वचन इसमें लगता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कर्ता प्रथम है, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति। इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। 1 to 1 से रिलेट करना कैसे? प्रथम, द्वितीय और फिर प्रथम।
तो ये सेंटेंस किस में दिया होगा? 1 to 1, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे कि राम विद्यालय जाता है, तो इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे? रामः विद्यालयम गच्छति, गच्छति, रामः विद्यालयम गच्छति। तो इसका उदाहरण मैं लिख देता हूं आपके सामने। रामः विद्यालयम गच्छति, ठीक है। अगला, जैसे कि मैं बोल दूं सैनिक किसकी रक्षा करते हैं? देश की। तो सैनिकः देशम रक्षति, देशम रक्षति। सैनिक किसकी रक्षा कर रहे हैं? देश की। तो सैनिकः देशम रक्षति, सैनिकः अब देखो, अब कुछ एक बेसिक चीजें पूछूंगा आपसे कि राम क्या है इसमें? कर्ता, ठीक है। राम जा रहा है कहाँ? विद्यालय। तो कहाँ जा रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? कर्म। और गच्छति यानी जाना, क्रिया। सैनिक कर्ता, किसकी रक्षा कर रहे हैं? देश की, ठीक है। कर क्या रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं, तो रक्षा क्या हो जाएगी? क्रिया। समझ में आया? 1 to 1। कर्तरी वाच्य में कोई दिक्कत, समस्या? चलें अगले कर्मवाच्य पे, ठीक है। कर्मवाच्य की ट्रिक है 3-1-1। क्या है? 3-1-1, ठीक है। अब बात आती है कर्मवाच्य की। कर्ता किसमें होता है? तृतीय विभक्ति में। किसमें होता है? तृतीय विभक्ति में। पीछे हंसने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, मेन बात तो ये समझा रहा हूँ, डिफिकल्टी तुमको आएगी तुम्हारी बोर्ड से, ठीक है। कर्ता तृतीय विभक्ति में। कौन सी विभक्ति में? ठीक है। कर्म क्या होता है इसमें? प्रधान होता है। सबसे पहले तो कर्म क्या होता है? प्रधान। और कर्म किसमें होता है? प्रथमा विभक्ति में। किसमें होता है? प्रथमा। अब जब कर्तरी वाच्य था तो क्रिया किसके अनुसार जा रही थी? कर्ता के अनुसार। लेकिन अब कर्म वाच्य है जिसमें कर्म प्रधान है। कौन प्रधान है? कर्म प्रधान। तो क्रिया किसके अनुसार लगेगी? कर्म के अनुसार, ठीक है। तो क्रिया किसके अनुसार? कर्म के अनुसार, यानी प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति? ठीक है, कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। तो इसकी ट्रिक क्या बन गई याद करने के लिए? 3-1-1। तो सेंटेंस जैसे मुझे बनाना है, ठीक है, कि वापिस से राम विद्यालय जाता है, तो राम की तृतीय विभक्ति क्या होगा? रामेण, ठीक है। विद्यालयम गम्यते, ठीक है। रामेण विद्यालयम गम्यते। उदाहरण के रामेण विद्यालयम गम्यते, ठीक है। एक, ठीक है। दूसरा कि दूसरा उदाहरण में इसमें से उठाता हूँ कि विद्यार्थी पाठ पढ़ते हैं, तो विद्यार्थिना पाठः पठ्येत, पठ्यते, सॉरी, विद्यार्थिना पाठ पठ्यते, ठीक है। एक सेंटेंस और कि हम सब चित्र देखते हैं, ठीक है। तो मया चित्रे दृश्यते, मया चित्रे दृश्यते। तो इसमें कोई डिफिकल्टी समझ में आया? अब इसमें अपन ने किसको प्रधानता दी? कर्म को। तो ये क्या हो गया? पैसिव। ये क्या हो गया? एक तरीके से एक्टिव। लेकिन एक ध्यान दीजिए, ठीक है, वहां मैंने गच्छति लिखा, एक वचन में चल रहा था। यहाँ पे एक वचन चल रहा, प्रथमा विभक्ति चल रही है, यहाँ मैंने क्या दिया? गम्यते। ये चेंजेस कैसे हुए? जब भी हिंदी में बात कर लो या संस्कृत, दोनों में बात कर लो, ठीक है, आप कर्तरी वाच्य से अगर कर्म वाच्य में जा रहे हैं तो आपकी क्रिया में क्या होते हैं? बदलाव, थोड़े चेंजेस होते हैं, ठीक है। जो कर्तरी वाच्य है उसमें जो क्रिया होती है वो होती है परस्मय पद में, मतलब दूसरे के अर्थ में, ठीक है। और इसमें किस में होती है?
आत्मनेपद। तो पहले मैं आपको सिखा देता हूँ कि चेंजेस कैसे करने हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, जो क्रिया है उसमें किसको लगाना है, य को। किसको लगाना है, य को। हिंदी में जैसे अपन बोलते हैं पढ़ना, तो पढ़ना क्या होगा, कर्तृवाच्य का, ठीक है। लेकिन उसको किस में चेंज करना है, कर्मवाच्य में। तो पढ़ना को क्या होता है, पढ़ा जाना, लिखने को लिखा जाना। लेकिन संस्कृत में क्या हो जाता है, जैसे पठ धातु है, कौन सी धातु है, तो पठ में कुछ नहीं, ठीक है, पठ्यते, पठय हो जाएगा पहले तो, ठीक है। जैसे गम, गच्छति, गच्छति का क्या हो जाएगा, गम, धन्य, गम्य, क्या हो जाएगा, गम्य। अगला लिख, तो लिख्य, लिख्य, लिख का क्या हो जाएगा, लिख धन या लिख्य। बस इसी के आगे ते लगाने से वो किस में चले जाएगा, आत्मनेपद में। किस में चले जाएगा, आत्मनेपद में। और आत्मनेपद कहाँ कहाँ यूज होगा, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में। कि जब भी आप कर्तरीवाच्य से किस में जाएंगे, कर्मवाच्य में या फिर भाववाच्य में, तो वहां पर क्या यूज होगा, आत्मनेपद, ठीक है। क्रियाओं को आपको चेंज करना पड़ेगा, किसके अनुसार, परस्मय पद से आत्मनेपद, परस्मय पद से आत्मनेपद, ठीक है। भाववाच्य इजी सा है। भाववाच्य क्या होता है, सबसे पहले बताइए इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती है। हिंदी तो है ना सबको, किसी को भी नहीं है, हिंदी की जगह संस्कृत है आपका, हिंदी की जगह आईटी सबका। देखो सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती है बताइए। अब एक आंसर, एक क्वेश्चन में पूछता हूं, ठीक है। बालक विद्यालय जाता है, तो बालक क्या हुआ, विद्यालय क्या हुआ, और जाता, लेकिन मैं इसमें से विद्यालय हटा दूं, क्या हटा दूं, विद्यालय हटा दूं, ठीक है। जब तक इसमें विद्यालय है तो ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक। और कर्म हटा दूं मैं तो ये क्या हो जाएगी, अकर्मक। मैं सिर्फ बोल दूं बालक जाता है तो भी ये सेंटेंस तो रहेगा, लेकिन इस वक्त प्रधानता किसको दी गई है, जाने को। बालक तो बालक है ही सही, किसको प्रधानता दी गई है, जाने को। तो अगर मैंने क्रिया यानी भाव को, कि भाव क्या स्पष्ट हो रहा है कि बालक जा रहा है, भाववाच्य क्यों बोला गया है कि इसमें भाव स्पष्ट हो रहा है, क्या सिर्फ बालक है ये बोलने से कोई भाव स्पष्ट होता है क्या, बालक जाता है, ये क्या कर रहा है, एक भाव कि बालक क्या कर रहा है, जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया, भाववाच्य। क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, ये किससे बना हुआ है, अकर्मक क्रिया से, ठीक है। जिसमें पूरा का पूरा कंसंट्रेशन किस पे जा रहा है, क्रिया पे, ठीक है। सिर्फ मैं बोल दूं बालिका है, बालक है, राम है, लेकिन ये कुछ आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है क्या, है तो क्या करे, है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, भाववाच्य, ठीक है। इसमें कर्म नहीं है, पूरा का पूरा इसके जैसा ही है, सिर्फ क्या है, कर्म नहीं है। इसमें क्या कर्ता क्या है, तृतीया विभक्ति में, कौन सी विभक्ति में, तृतीया विभक्ति में, ठीक है। कर्म है ही नहीं, कर्म है ही नहीं, और क्रिया प्रधान है, क्रिया क्या है, प्रधान है, ठीक है। जो ये तृतीय विभक्ति में रहते हुए भी अगर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन काई में भी हो, लेकिन क्रिया प्रधान है तो ये हमेशा किस में रहेगी, प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन। इस पे किसी का जोर नहीं चल रहा है, ठीक है। ये हमेशा किस में रहेगी, प्रथमा विभक्ति एक वचन, एक वचन से ये आगे नहीं जाएगी, ठीक है। अब राम जाता है, तो रामेण गम्यते, रामेण गम्यते, ये कौन सा हो गया, भाववाच्य। लेकिन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग 2-3 साल के अगर मैं पेपर उठा के देखे मैंने, तो
कर्तरी वाच्य को कर्म और कर्म को इसका ज़्यादा रोल, ठीक है। तो अपन मेनली फोकस किस पे करेंगे, कर्तरी वाच्य को कर्मवाच्य में, ठीक है। कुछ मैं आपको देता हूं, उस परस्मय पद को आप किस में चेंज करो, आत्मनेपद में। मैं बोल रहा हूं, आप करके बताओ, ठीक है। क्या होगा, रक्षति को क्या करेंगे, रक्षति क्या हो जाएगा, जैसे कि मुझे रक्षति दे रखा है, ये एक क्रिया है रक्षा करना, मुझे इसको परस्मय पद से कहाँ ले जाना है, आत्मनेय पद में, ठीक है। मतलब मैं कृतवाच्य से कहाँ ले जा रहा हूँ, कर्मवाच्य पे, कर्तरी वाच्य से कहाँ ले जा रहा हूँ, कर्मवाच्य पे। तो रक्षति का क्या हो जाएगा, रक्ष्य, ठीक है, यते रक्ष्यते, ठीक है। एक थोड़ा डिफिकल्ट देते हैं आपको, भवती का क्या हो जाएगा, गलत। भवती भू धातु से बना है और भू मतलब होना, तो भूयते, भवती का क्या हो जाएगा, भवती किस में आ रहा है, कर्तरी वाच्य में, इसको मुझे कहाँ ले जाना है, कर्मवाच्य में, तो भवती का क्या हो जाएगा, भूयते। थोड़े दो चार कंफ्यूजिंग और दूंगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो, ठीक है। अगला इच्छति का, इच्छति, सब गलत बोल रहे हैं, इष्यति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इष्यति, ठीक है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको थोड़ा शब्द रूप का ज्ञान होना चाहिए, क्रियाओं को चेंज करना है तो धातु रूप का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्रिया किस में चलती है, धातुओं के रूप में, और ये जो शब्द आगे के कर्म तथा जो करता है वो किस में चल रहे हैं, शब्द रूप में, तो थोड़ा थोड़ा। लेकिन बच्चा अक्सर क्या करता है, धातु रूप तो याद कर लेता है, उसकी तो ट्रिक याद है, तीता अंति सीथा था, लेकिन शब्द रूप 7 7 8 8 है, वो याद करने में जोर आता है। तो मैं एक आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रथम लग रहा है, द्वितीय लग रहा है, तृतीय लग रहा है, 3 ही याद कर लिए, ठीक है, इतनों में ही काम हो जाएगा। मतलब 3 3 में ही काम हो जाएगा, 3 से आगे जा रहा है क्या कुछ भी, यहाँ पे 3 पे रुक रहा है, फर्स्ट वाले में 1 2 1 था, 2 पे रुक रहा है, इसमें क्या था 3 1 1 था, ठीक है। बताओ इसकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने पीछे, बॉयज बॉयज बॉयज, 1 2 1 1 2 1 अर्थ क्या क्या, ठीक है। प्रथमा विभक्ति किस में लग रही थी, सबसे पहले 1 के अनुसार कर्ता में लग रही थी, ठीक है। अब सेंटेंस बदलना चालू करें, पहले मैं 2 3 करके बताता हूँ, फिर आपसे करवा के देखता हूँ, ठीक है। रफ कर दूँ या किसी को नोट करना है, नहीं करना, इसका एग्जाम्पल और लिख देता हूँ। रामेण, राम जाता है, रामेण गम्यते, ठीक है। किसी को डाउट इतने इतने पार्ट में, सेंटेंस अब चेंज करना स्टार्ट करें, ठीक है। पहला सेंटेंस लेते हैं कि बालकः विद्यालयं गच्छति, ये तो हो चुका है, चलो छोड़ो। कः छायां निवार्यते, कः छायां निवार्यते, ठीक है। बताइए सबसे पहले कर्तरी वाच्य का है या कर्मवाच्य का, गलत बता रहे हो, थोड़ा सा शब्द रूप का ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, कह, कह मतलब कौन लिखा है, कह, छायाम द्वितीय, फिर निवार्यते प्रथम, 1 2 1, तो ये किसका है, कर्तरी वाच्य का, किसका है, कर्तरी वाच्य। अब
ऑब्वियस बात है, इसको मुझे किस में चेंज करना है, कर्मवाच्य में। ठीक है, तो कह का क्या हो जाएगा, तेन। क्या हो जाएगा, तेन, तेन। फिर छायाम, निवार्यते। आया चेंजेस समझ में, नहीं आया? तो 3 1 1, तो बोलता रहा हूँ कि आपको शब्द रूप थोड़े याद होने चाहिए, और शब्द रूप तो याद करने ही पड़ेंगे। देखो, शब्द रूप में आप अक्सर ये देखते होंगे कि अकारांत पुल्लिंग, नकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग, ठीक है, इकारांत पुल्लिंग, ऐसे ही स्त्रीलिंग, ऐसे ही नपुंसकलिंग। तो अकारांत शब्द का मतलब पता है आपको? ऋकारांत का शब्द जिस पे खत्म हो रहा है, जैसे बालक, अ, तो वो क्या है, अकारांत पुल्लिंग। बालिका, बालिका, आ पे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज याद करके लेना पड़ेगा, ठीक है। छाया निवार्यते। अगला, आपकी ही बुक, ये बुक आपको स्कूल में मिलती है, यही तो इनिशियल है कि इसको आपको पढ़ना पड़ेगा उठा उठा के। चलो, छात्र ग्रंथम पठति, छात्र, सबसे पहले बताइए ये कौन सा है, कर्तरीवाच्य है, कर्मवाच्य? कर्तरीवाच्य है, इसको चेंज करो आप कर्मवाच्य में। आंसर जिसका भी आ जाए, ठीक है, आंसर जिसका भी आ जाए वो बोलना मत, मैं पूछूंगा एक एक से। छोटा सा स्ट्रेटेजी बताता हूँ, जैसे राम का क्या हो गया था, छात्र का, ये दोनों क्या है, सबसे पहले तो पुल्लिंग, क्या है, पुल्लिंग, छात्रेण, ठीक है। फिर क्या, विद्यालय का क्या हो गया था, विद्यालय, ठीक है। तो, तो ग्रंथ का क्या हो जाएगा, ग्रंथ, और पठती का पठ्यते, बन गया। तो क्या बना इसका, त्रेण ग्रंथः पठ्यते, छात्रेण। अब मैं आपके आगे 3 सेंटेंस लिखता हूं, उसके आगे लिख भी दूंगा कि कौन सा वाक्य है। कर्तरी वाच्य लिखा है तो उसको किस में चेंज करना, आप कर्म, और कर्म वाच्य लिख दिया तो उसको किस में चेंज करके बताना, कर्तरी वाच्य में। चलो देखते हैं कितने कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, और आंसर कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, चलो करके बताओ। जिसमें मैंने सेंटेंस दे रखा है वो साइड में लिखा है, ये कर्मवाच्य का है, ये कर्तरी वाच्य का है, और ये कर्तरी वाच्य का। तो इसको किस में चेंज करो, कर्तरी, इसको कर्म में, और इसको कर्म में। फर्स्ट वाला कर्म में है तो आपको इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, कर्तरी वाच्य में। चलो 2 मिनट का टाइम है, फटाफट लिख के बताइए।
कर लिया सभी ने? और हर साल के पेपर में देखा गया है कि ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते ही हैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कि इसको इसमें चेंज करो, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यही दे, कुछ ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो आप पहले से रेडी रहना कि आपको अगर ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कुछ पूछा गया तो आप कैसे जवाब दोगे, वो भी मैं करवाऊँगा। अभी कुछ क्वेश्चंस आपसे ही पूछूंगा जो पढ़ा है अभी। बताओ सकर्मक क्रिया क्या होती है फिर, और अकर्मक? ठीक है। कर्ता की प्रधानता किस में होती है? कर्म की प्रधानता? कर्म यानी जिस पे काम किया जाता है, कि जाया कहाँ जा रहा है? विद्यालय। ठीक है, बन गए तीनों? थर्ड तो आसान है। कवि हो, कवि ह काव्यम करोति। वो क जनरली ऐसा बनना चाहिए लेकिन वो स्पीड में ऐसा बन जाता है, इसलिए वो कू दिख रहा है। हो गया? लास्ट वाला सबसे आसान है, देखो लास्ट वाला बताओ। कवि का क्या हो जाएगा? कविना। काव्यम क्रियते। ठीक है। सेकंड वाला राम मह रामेण पीयते। पिब्यते नहीं होगा, पीयते। ठीक है, रामेण जलम पीयते। मया अहम पुस्तकः पठति। पुस्तकम पठति है आसान। तो ये सबने उतार लिया होगा पिछला वाला, इतना टाइम तो मिल गया था उतारने का, तो कोई दिक्कत आएगी एग्जाम में? अब थोड़ा थोड़ा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, जैसे शब्द रूप समझ के जाना। जैसे एक जैसे रहते हैं, मुनि का बालिका का किस में चल जाता है? मुनि में भी चल जाता है, लता वगैरह। जो स्त्रीलिंग है वो एक साइड चल जाते हैं, सारे पुल्लिंग एक जैसे ही चलते हैं, सारे नपुंसकलिंग मतलब वस्तु एक जैसी चलती है, एक जैसी चलती है। तो अगर आप एक याद कर लोगे या फिर उसकी ट्रिक निकाल लोगे, ठीक, या तो वो भी मैं आपको बता दूंगा बाद में, तो आपको आसान रहेगा। धातु रूप तो आपको याद करने पड़ेंगे। धातु रूप कितने प्रकार के होते हैं? धातु रूप कितने प्रकार के होते हैं? 5। लट लकार, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक वाइज याद रखने पड़ेंगे। जैसे तीत हंति सीतः आमी आवह आमह, ये किसका है? शतः शति शंति शतः सतः सतः श्यामी शाव श्याम, रिट का है। ठीक है, ठीक है। अ आमना म आव आम, ये वाला कौन सा है? त तामना अह, ऐसे था एक त तामना जिसमें सिर्फ त तामना लंग लकार। चलो, रिट लकार का अर्थ क्या होता है? अब एक बात और ध्यान रखिए, मैंने आपको जैसे कर्तरी वाच्य से जब हम किस में गए? कर्म वाच्य में, तो अपन ने जो क्रिया बदली, ठीक है, वो किसके अनुसार बदली है? वर्तमान काल के अनुसार। किसके अनुसार बदली है? वर्तमान। और आपकी एग्जाम में वर्तमान काल में ही आता है, भूतकाल वाले नहीं आते हैं। भूतकाल में क्या होता है? इसमें क्या होता है? तवतु प्रत्यय होता है। ठीक है, जब सेंटेंस किस में है? कर्तरी वाच्य में है, तो किस में होता है वो? तवतु प्रत्यय लगा होता है। और जब इसको इधर लाते हैं तो त प्रत्यय हो जाता है। उसको कौन सा प्रत्यय हो जाता है? त। ठीक है, लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं है, मैं इतना ही बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, भूतकाल वाले नहीं आते हैं। ठीक है, अब कुछ ऑब्जेक्टिव मैं आपसे पूछता हूँ, जवाब देना कि कर्तरी वाच्य कर्तरी विभक्ति भवति, कि कर्तरी वाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। वाच्यानाम संख्या कति अस्ति, कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं?
कौन कौन से? पठती इति क्रियाया कर्मवाच्य परिवर्तन भवति, के पठती को कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? पठ्यते। भाववाच्य प्रयोग भवति, ठीक है। अगर ऑप्शन में दूंगा इसका, भाववाच्य में कौन सा प्रयोग होगा? हसती, हससी, हसामी, हस्यते, क्योंकि भाववाच्य और कर्मवाच्य में दोनों में एक जैसा ही रहता है। अगला, सह गच्छति इति पदस्य कर्मवाच्यम भवति, ठीक है। कि सह गच्छति, ये पहली बात तो किस में दे रखा है? भाववाच्य में, कि सह मतलब वे जाते हैं, ठीक है। अब इसको किस में चेंज करना है? नहीं, इसमें बताना है कि इसमें क्या बोलते हैं, क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? गच्छति, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स की बारी आ गई। फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि इसमें आपको लिखना पड़ जाएगा। चलो मैं लिख के बता देता हूँ, करके बताओगे? ठीक, ओरली बोल दूँ, लेकिन आपको उसके आगे जोड़ना पड़ेगा। रिक्त स्थानम पुस्तकम पठति, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। रिक्त स्थानम बोला मैंने, फिर पुस्तकम बोला, फिर बोला पठति, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए 1 to 1, पठति 1 to 1, 1 to 1 यानी कर्तरीवाच्य। तो कर्तरीवाच्य के अनुसार इसमें क्या लगाना है? प्रथमा विभक्ति में आपके अनुसार जो लगाना वो लगा दो, ठीक है। अहम लगा सकते हो, राम लगा सकते हो, कुछ भी नाम लगा सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा था कि लिख के बताना पड़ेगा। अब सा रिक्त स्थानम पठति, ठीक है। पुस्तकम पठति, ठीक है। आपके अनुसार आप कुछ भी लगा सकते हो, अभी मैं क्योंकि ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक क्या? रिक्त स्थानम भोजनम खाद्यते, सोच समझ के बताना। खाद्यते, मया इज राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि ये कौन सा वाक्य था? कर्मवाच्य। खाद्यते, इसलिए मैंने खाद्यते पे जोर डाला था, क्योंकि उसमें क्या आ रहा था आखिरी में? यते यते। अगला, सीतया कार्यम, सीतया कार्यम क्रियते, ये कौन सा है? कर्मवाच्य का। अब आमना, आमना मतलब सही के लिए आम और गलत के लिए न। वाच्यानाम संख्याम पंच भवति, वाच्यों की संख्या 5 है? नहीं है। कर्मवाच्य कर्म न भवति, कर्मवाच्य में कर्म नहीं होता है क्या? न, गलत है। भाववाच्य कर्म भवति, भाववाच्य में कर्म होता है? भाववाच्य में कर्म होता है? न, ठीक है। कर्तरीवाच्य कर्मणि द्वितीय विभक्ति भवति, कि जो कर्तरीवाच्य है उसमें जो कर्म होता है वो द्वितीय विभक्ति में होता है क्या? हाँ, 1 to 1 के अनुसार ये होता है। कर्मवाच्य कर्तरी, कर्मवाच्य में जो कर्ता है उसकी तृतीय विभक्ति होती है क्या? कर्मवाच्य में कर्ता की तृतीय विभक्ति होती है, 311। तो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। कर्तरीवाच्य की ट्रिक, प्रधान कौन होता है? कर्ता, ठीक है। 1 to 1 अर्थात प्रथमा द्वितीया प्रथमा, ठीक है। कर्मवाच्य ट्रिक 311, क्या? 311, प्रधान कर्म, ठीक है। और जो कर्ता है वो तृतीय विभक्ति में और उसके बाद वाले दोनों प्रथमा विभक्ति में। ऑर्डर क्या रखते हैं अपन? कर्ता, कर्म, क्रिया। उस हिसाब से भाववाच्य 3x1, 3x1 क्यों? कर्म नहीं है, इसलिए कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म है ही नहीं, और क्रिया में प्रथमा विभक्ति, एक वचन, हमेशा एक वचन में। और वर्तमान काल में मैंने आपको क्रियाओं को परस्मय पद से आत्मनेय पद में करना सिखाया। कुछ नहीं करना है, यह लगाना है। क्या लगाना है? यह। जैसे पठती का पठ्यते हो जाएगा। सबको समझ में आया? अब थोड़ा सा होमवर्क लेके जाते हैं कि कल मैं पूछ सकता हूँ हर, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इसके लिए आपको क्या शब्द रूप अपने हिसाब से तैयार करके लाने हैं, ठीक है। सभी के पास बुक या गाइड तो होगी, तो आप अपने अनुसार क्या ट्रिक निकालते हो वो करके आइएगा। और एक धातु रूप, धातु रूप तो आसान है, उसकी तो क्या रखनी है आपको? ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। 5 ट्रिक याद रखनी पड़ेगी,
तीता अंति सीता था, ऐसे तरीके से कि उनके पीछे पीछे क्या लग रहा है। तो मैं आपसे पूछूंगा, इसके बाद अपन हो सका तो अगले मैं सर से पूछ के आता हूँ कि अब अगला क्या बताना है इनको, कि कल फिजिक्स पढ़ रहे हैं या संस्कृत।